सो हेलो एवरीवन। तो एक क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा जो कि आप लोग के यूडीसी के एग्ज़ाम में आया हुआ था और इसी पे बेस्ट और भी ट्रिक्स बताऊंगा। तो देखिए इस बार क्वेश्चन एक आया था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागन। बोला गया था कि हेक्सागन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को यूडीसी में पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक छोटा सा फार्मूला है, बस उसमें आप पुट करते आपका आंसर आ जाता। लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट शुरू से लास्ट तक दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ डायगोनल्स, हम अगर ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे कोई हम डायगोनल्स नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर हम बात करें रेक्टेंगल साइज का तो इसका 1 और ये 2 दो डायगोनल्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेंटागन में तो पेंटागन में अगर आप नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करेंगे तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5। 5 यहाँ पे कितने हो गए डायगोनल्स, यहाँ पे कितने हो गए 2 डायगोनल्स हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 0 डायगोनल्स हो गए। बट आपको पूछ रहा है हेक्सागन में कितने डायगोनल्स हैं। तो हेक्सागन देखने में कुछ ऐसा होता है, हेक्सागन का मतलब साइड आपका 6 हो। तो ये आपका हेक्सागन हो गया। इसमें कितने डायगोनल्स होंगे तो वो अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 आपका। फिर अगर देखेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो रहे हैं 9 हो रहे हैं। तो ये तो आप ट्रायंगल में देख लीजिए, रेक्टेंगल में देख लीजिए, पेंटागन में देख लीजिए और ये है आपका हेक्सागन। तो यहाँ पे सिंपली मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। तो इसका तो आंसर श्योर है कि आपका क्या होगा, डी वाला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप लोगों को यहाँ पे हेक्सागन का ही पूछा है, बट ये नोनागन डेकागन सबका पूछ सकते हैं। तो जैसे ये थर्ड वाला है, ये हमारा क्या है पेंटागन, ये क्या है आपका आपका पेंटागन, ये आपका हेक्सागन। ऐसे ही करके हेक्सागन के बाद 8 साइड का होगा तो उसको कहेंगे क्या, ऑक्टागन। 9 का होगा तो फिर नोनागन, ऐसा करके नोनागन इसको कहते हैं। 10 का होगा तो डेकागन। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ साइड एन कितना दे दे, आपको नंबर ऑफ साइड एन 20 भी दे दे, ऐसे करके आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स पे कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसका एक छोटा सा ट्रिकी अप्रोच है, अगर आप चाहें तो इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है, तो नंबर ऑफ डायोगोनल्स, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, एक पॉलीगन में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं ऑफ साइड एन, ऑफ साइड कितना एन साइड का अगर कोई है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको निकालना है। तो डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखिए, n इंटू एन माइनस 3/2, ये फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको हेक्सागन की बात कर रहे हैं तो हेक्सागन में n इजिकल टू 6 होता है। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 माइनस 3/2 करते तो तुरंत आंसर आ जाता। तो 6 इंटू 3 अपॉन कितना 2, 2 से काटेंगे तो 3 से 9, तो 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा। तो यही आपके एग्जाम में आया हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको डेकागन का पूछ ले, तो जब डेकागन का पूछेगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 माइनस 3/2 ऐसे करके निकालेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू कितना 7/2। तो 2 से काटेंगे 2 5 जाते हैं, यहाँ पे कितना होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स 35 हो जाएगा। तो डेकागन का मतलब n इजिकल टू कितना होता है, डेकागन n इजिकल टू 10 होता है। नोनागन का मतलब n इजिकल टू 6 होता है। ऑक्टागन n इजिकल टू कितना होता है, सॉरी नोनागन का n इजिकल टू 9 होता है, n इजिकल टू 9। अगर ऑक्टागन की बात करें तो n इजिकल टू 8 हो गया है ना। और 7 में सेप्टागन होता है, 6 में आपका हेक्सागन हो गया, 5 में आपका पेंटागन हो गया। तो ऐसे करके तो इन जनरल आपको जो है बस ये वाला फार्मूला याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट n की वैल्यू आपको कहेगा कि n इजिकल टू, अगर एक पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 30 हैं तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 10 है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो ओवरऑल आपको यही वाला फार्मूला याद रखना है। अगर ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे ट्रिक्स आपको सिखाते रहेंगे, आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए और जो भी छोटे छोटे ट्रिक्स हैं उसको आप रिमेंबर करते रहिए, जो कि आने वाले एग्जाम में भी आपको ये हेल्प करे। थैंक यू फॉर टुडे।